हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमल चंदेल और आप सभी का एक बार फिर से प्रॉपर्टी दुनिया चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पूरी दुनिया घूम लो यार, पर जो सुकून अपने घर में मिलता है वो शायद कहीं और नहीं। फिर चाहे वो मकान किराए का हो या फिर खरीदा हुआ। हो सकता है अभी आप पैसे की तंगी को लेकर मकान ना खरीद पा रहे हों, मगर इस बात को सदैव याद रखें कि आपका समय बुरा हो सकता है मगर ज़िंदगी नहीं। कुछ लोग तो पैसे की तंगी को लेकर मकान नहीं ले पाते, मगर कुछ लोग नोएडा की लोकेशन को लेकर कंफ्यूज रहते हैं और उनमें सबसे पहली चिंता का विषय है नोएडा एक्सटेंशन बनाम नोएडा एक्सप्रेसवे। और यदि आप भी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि नोएडा एक्सप्रेसवे और नोएडा एक्सटेंशन के बीच में ऐसी कौन सी लोकेशन को चुनें जिससे भविष्य में आपकी प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़े और साथ ही साथ आपको रहने में भी सुकून महसूस हो, तो इस वीडियो को देखने के बाद ही निष्कर्ष निकालें, क्योंकि नाम में तो दोनों के ही नोएडा है मगर ये दोनों लोकेशन एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो आइए इस वीडियो में हम विस्तार से बात करते हैं। जैसे जैसे नोएडा में कंपनीज का आना शुरू हुआ, धीरे धीरे लोग नोएडा में भी अपना आशियाना बनाने लगे और आज ये आलम है कि नोएडा के पुराने सेक्टर्स में प्रॉपर्टी महंगी होने के कारण नोएडा एक्सप्रेसवे और नोएडा एक्सटेंशन प्रॉपर्टी के वो हॉटस्पॉट बनकर उभरे हैं जहां आप सेंटर नोएडा के मुकाबले अफोर्डेबल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, वो भी एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। दोनों ही लोकेशन की अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो नोएडा एक्सटेंशन का एरिया गाजियाबाद से सटे NH24 और नोएडा के सेक्टर 60 की जॉब मार्केट पास होने से लोकप्रियता में आया। इसके अलावा नोएडा एक्सटेंशन NCR की वो लोकेशन है जहां आप सबसे सस्ते अपार्टमेंट्स ले सकते हैं, क्योंकि ये एरिया एशिया का सबसे डेंस एरिया है जहां हर दूसरी तरफ आपको हाई राइज अपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर नोएडा एक्सप्रेसवे की बात करें तो नोएडा एक्सप्रेसवे दिल्ली के कालिंदी कुंज से ग्रेटर नोएडा के परी चौक तक फैला है, जिसमें रहने के लिए बहुत ही लिमिटेड सेक्टर्स हैं, जिसके कारण इस लोकेशन पर आपको रहने का सुखद एहसास तो होगा ही, साथ ही साथ नोएडा एक्सप्रेसवे पर आप न केवल हाई राइज अपार्टमेंट्स बल्कि प्लॉट्स के भी पॉश सेक्टर्स देख पाएंगे। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में मैंने ये अक्सर देखा है कि लोग दिमाग का नहीं बल्कि दिल का इस्तेमाल करते हैं, जबकि प्रॉपर्टी मार्केट में वही आदमी सक्सेस होता है जो सही सोच और समझदारी से काम लेता है। अब क्योंकि ये दोनों ही लोकेशंस एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, इसलिए यहाँ आपको सही सोच और समझदारी दिखाने की ये ज़रूरत है कि इनमें से कौन सी लोकेशन है जो आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की तलाश करते समय सबसे पहले जो चीज़ हमारे दिमाग में आती है वो है कनेक्टिविटी, क्योंकि जब तक कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होगी तब तक आम इंसान की पहुंच किसी भी लोकेशन तक नहीं होगी। और नोएडा एक्सटेंशन की कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो ये एरिया दिल्ली बॉर्डर से लगभग 14 किलोमीटर और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के बिल्कुल करीब है, जिसके कारण गाजियाबाद के प्रमुख इलाके जैसे कि इंदिरापुरम और क्रॉसिंग रिपब्लिक इसके आसपास हैं। वहीं दूसरी तरफ यदि आप नोएडा एक्सप्रेसवे की बात करें तो ये एरिया दिल्ली बॉर्डर से बिल्कुल सटा होने के कारण इसको लोकेशन का एक एडेड एडवांटेज है, जिसके कारण साउथ दिल्ली के पॉश एरिया से आने वाले लोग इसी लोकेशन को इन्वेस्टमेंट के लिए देखते हैं। मगर गाजियाबाद से नोएडा एक्सप्रेसवे की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है, जिसकी वजह से गाजियाबाद से आने वाले लोगों की पहली पसंद तो नोएडा एक्सटेंशन ही रहता है। मगर DND, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फरीदाबाद और गुड़गांव से कनेक्टिविटी की बात करें तो नोएडा एक्सप्रेसवे ही लोगों की पहली पसंद है। दोस्तों, मुझे पूरी आशा है कि आने वाले दिनों में नोएडा एक्सप्रेसवे रहने के लिहाज से NCR की सबसे बेहतरीन लोकेशन में से होगा और आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। बस ये हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। अब अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो नोएडा एक्सटेंशन में न ही बसेज हैं और न ही मेट्रो की डायरेक्ट कनेक्टिविटी। इसका सबसे निकटतम मेट्रो स्टेशन नोएडा के सेक्टर 62 का पड़ता है, जो गौर चौक से लगभग 7 किलोमीटर पर है। मगर भविष्य में यहाँ एक्वा लाइन को नोएडा के सेक्टर 51 से नोएडा एक्सटेंशन के नॉलेज पार्क 5 तक एक्सटेंड करने का प्लान है। वहीं दूसरी तरफ नोएडा एक्सप्रेसवे पर यूपी रोडवेज की बसेस की अच्छी सर्विस तो है ही, साथ ही साथ सेंटर नोएडा से आने वाली एक्वा लाइन नोएडा एक्सप्रेसवे से होते हुए ग्रेटर नोएडा तक जाती है, जिससे आपको यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी मिलती है। हाल ही के कुछ दिनों में नोएडा एक्सटेंशन ने अफोर्डेबल प्रॉपर्टी के कारण पॉपुलैरिटी तो हासिल कर ली है, मगर पॉश लोकेशन और बेटर कनेक्टिविटी के लिए लोगों की पहली पसंद नोएडा एक्सप्रेसवे ही है। और यही कारण है कि आज की तारीख में नोएडा एक्सप्रेसवे NCR की सबसे हॉट लोकेशन में से एक है। नोएडा एक्सटेंशन के अगर पॉपुलर सेक्टर्स की बात करें तो सेक्टर 1, सेक्टर 4, टेक जोन 4,
सेक्टर 16B इसके सबसे हॉट सेक्टर में से एक हैं, जहां आपको बहुत कम ग्रीनरी मिलती है। वहीं दूसरी तरफ नोएडा एक्सप्रेसवे के लिए सेक्टर 45, सेक्टर 93, सेक्टर 100, सेक्टर 137, सेक्टर 143 और सेक्टर 150 हैं, जहां आपको अधिकतर संख्या हाई रेज अपार्टमेंट्स की ही मिलेगी। मगर इन सभी सेक्टर्स के आसपास आपको अच्छी ग्रीनरी तो मिलती ही है, साथ ही साथ नोएडा एक्सप्रेसवे पर आपको काफ़ी अच्छी प्लॉटेड डेवलपमेंट भी मिलती है, जिसका नोएडा एक्सटेंशन में काफ़ी अभाव नज़र आता है। अब अगर दोनों ही लोकेशंस की फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स की बात करें तो एशिया का सबसे डेंस एरिया होने के कारण नोएडा एक्सटेंशन की ग्रोथ को प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन के हिसाब से लंबी रेस का घोड़ा नहीं कहा जा सकता। हाल ही के कुछ महीनों में यहाँ प्रॉपर्टी में अच्छा खासा एप्रिसिएशन तो देखने को मिला है, मगर नोएडा एक्सप्रेसवे की तुलना में वो एप्रिसिएशन भी कम ही है। इसके अलावा नोएडा एक्सप्रेसवे को आप लंबी रेस का घोड़ा इसलिए भी कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में आप यहाँ दिल्ली मेट्रो की कनेक्टिविटी के साथ साथ बुलेट ट्रेन जैसी परियोजनाओं की खबरें भी सुन पाएंगे। इन परियोजनाओं में कितनी ज़मीनी हकीकत है ये तो वक्त ही बताएगा, मगर परियोजनाओं की खबरों से नोएडा एक्सप्रेसवे को तो फ़ायदा ज़रूर होगा। इसके अलावा नोएडा एक्सप्रेसवे बड़े बड़े कॉरपोरेट का हब है और आने वाले दिनों में आप यहाँ इन्फोसिस, माइक्रोसॉफ्ट, HCL और TCS जैसी कंपनीज़ के बड़े बड़े कैंपस भी देख पाएंगे, जिसकी कमी नोएडा एक्सटेंशन में साफ नज़र आती है। तो इस वीडियो का अगर निष्कर्ष निकालें तो नोएडा एक्सप्रेसवे नोएडा एक्सटेंशन की तुलना में कहीं अधिक बेहतर है, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या फिर कनेक्टिविटी की, चाहे आप ग्रीनरी की बात करें या फिर प्लानिंग की, और चाहे आप करंट सिनेरियो की बात करें और या फिर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स की। हर उस चीज़ में आपको नोएडा एक्सप्रेसवे ही आगे मिलेगा जिसके बारे में इंसान रहने या इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी खरीदता है। तो इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं यही कहूँगा कि यदि आप भी नोएडा में रहने या इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कोई भी प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं तो नोएडा एक्सप्रेसवे को ही अपनी लिस्ट में ऊपर रखें, क्योंकि ये एरिया बहुत ही प्लानिंग से बनाया गया है, जो रहने के लिहाज से तो अच्छा है ही, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी बहुत अच्छा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे प्रॉपर्टी दुनिया की निष्पक्ष जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। जय हिंद।